यह संभवतः अब तक के सबसे अधिक आधिकारिक रिकॉर्ड किए गए घटनाओं में से एक है। लोगों की पारंपरिक धारणा में यूएफओ ज्यादातर डिस्क के आकार के होते हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों में एक त्रिकोणीय आकार ने कई देशों के हवाई क्षेत्र में बार बार प्रवेश किया है और कई लोगों ने इसे देखा है। यहां तक कि बेल्जियम ने इसे रोकने के लिए वायुसेना को भेजा, लेकिन इस अज्ञात त्रिकोणीय वस्तु को नहीं रोक सके। ये यूएफओ वास्तव में क्या हैं? क्या ये किसी देश के गुप्त लड़ाकू विमान हैं या फिर पृथ्वी के बाहर से आए अज्ञात मेहमान? आज हम इसी प्रसिद्ध मामले के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणीय यूएफओ का रहस्य। 1979 के अंत से 1990 की शुरुआत तक बेल्जियम में कई बार रहस्यमय उड़न तश्तरी की रिपोर्टों के साथ सामने आया। शुरुआत में यह एक छोटे से शहर ऑयपेन में हुआ, जब घटना 29 नवंबर 1979 की रात को हुई। गश्त पर निकले 2 पुलिस अधिकारियों ने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। क्लिक करें, इसलिए मैं जांच करने के लिए कार से बाहर निकला और पता चला जो रोशनी निकल रही थी वह एक विशाल त्रिकोणीय विमान से आ रही थी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह विमान हवा में खूबसूरती से घूम रहा था और धीरे धीरे पूर्व की ओर उड़ रहा था। दोनों पुलिसकर्मी इस अनदेखी त्रिकोणीय वस्तु को देखकर तुरंत उसके पीछे लग गए। वे दोनों गाड़ी चलाकर उस उड़न तश्तरी का पीछा कर रहे थे जो आसमान में उड़ रही थी। उन्होंने जमीन पर दौड़ते हुए उसे गिलेटेप झील के किनारे तक पीछा किया, जहां उड़न तश्तरी ने उड़ना बंद किया और हवा में घूमने लगी। साथ ही उसने एक लाल प्रकाश छोड़ा जो झील की सतह पर तेजी से घूमने लगा। थोड़ी देर बाद एक और बड़ा त्रिकोणीय विमान झील के किनारे एक पंक्ति में खड़े पेड़ों के बीच से धीरे धीरे उठने लगा। दोनों पुलिसकर्मी इस हवा में लटके हुए त्रिकोणीय विमानों को देख रहे थे। उन दोनों को एक पल के लिए भ्रमित कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने ऑयपेन सेवा केंद्र से तुरंत संपर्क किया। लेकिन उन्हें सुनकर सेवा केंद्र ने उन्हें बेवकूफ समझा और हंसते हुए कहा कि वो तो सांता क्लॉज है, डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि दोनों पुलिसकर्मी लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवा केंद्र ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब रिपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ने लगी, तब सेवा केंद्र को इस घटना की गंभीरता का एहसास हुआ। आंकड़ों के अनुसार उस रात कुल 14 पुलिसकर्मियों और सैकड़ों नागरिकों ने आसमान में अज्ञात उड़न तश्तरी को देखा और इन गवाहों ने बिना किसी बातचीत के लगभग समान विवरण दिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि उड़ने वाले त्रिकोणीय विमानों का अस्तित्व बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। तो त्रिकोणीय उड़न तश्तरी तुरंत मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाला विषय बन गई और प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पहले पन्नों पर इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई। इसके बाद के 4 महीनों में लगातार स्थानीय लोग यह दावा करने लगे कि उन्होंने आसमान में अजीब त्रिकोणीय विमान को मंडराते हुए देखा। जैसे जैसे इसी तरह की रिपोर्टें बढ़ने लगीं, इस घटना ने सेना का विशेष ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार नियंत्रित हवाई क्षेत्र में अक्सर अनजान उड़न तश्तरी उड़ती रहती थीं और यह बात बेल्जियम की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई थी। इसीलिए जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए बेल्जियम के आसमान की रक्षा करना, सेना ने आदेश दिया कि अगर कोई और गवाह रिपोर्ट करता है और यह रडार द्वारा पुष्टि हो जाती है तो लड़ाकू विमानों को उड़ान भरकर उसे रोकना होगा। इस तरह 30 मार्च 1990 को बेल्जियम के आसमान में एक घटना हुई, रोमांचक और दिलचस्प आसमान में छिपा-छिपी। उस समय लगभग रात के 11 बजे एक उबुलू गांव का निवासी आसमान में त्रिकोणीय उड़न तश्तरी देखी गई, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसी समय ग्रलों के सैन्य रडार पर भी एक अनजान वस्तु का पता चला। यह 25 नॉट की गति से धीरे धीरे बढ़ रहा था और फिर वायुसेना नियंत्रण केंद्र ने उस लक्ष्य के स्थान की पुष्टि की। इसीलिए ग्रलों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ने लड़ाकू विमानों को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। रात के 12:30 बजे 2 F-16 लड़ाकू विमान बेल्जियम केबोफू एयरबेस से उड़ान भरने लगे। स्क्रीन पर इस आदमी का नाम यव मीरबर्स है, जो बेल्जियम के 350 स्क्वाड्रन का लड़ाकू पायलट है। वह उस समय के उन पायलटों में से एक था जो रोकने के मिशन पर थे। उनकी यादों के अनुसार जब वह बोफू एयरबेस से 20 समुद्री मील की दूरी पर थे, तब विमान के रडार ने पहली बार लक्ष्य को लॉक किया। अब हम जो देख रहे हैं वह उस समय के विमान रडार का वीडियो है और यह छोटा बिंदु उस समय की अनजान उड़न तश्तरी है। लक्ष्य को लॉक करने के बाद दोनों लड़ाकू विमानों ने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जब रडार ने लक्ष्य से केवल 7 समुद्री मील की दूरी दिखाई तो लक्ष्य अचानक बचाव की कार्रवाई करने लगा। उसने तेजी से दिशा, ऊंचाई और गति बदल दी, जिससे वह लॉक से बच निकला। इसके बाद दोनों पायलटों ने लगातार 9 बार कोशिश की, लेकिन वे लक्ष्य को दृष्टि की दूरी तक नहीं ला सके और अंततः रोकने का मिशन असफल रहा। हालांकि मिशन असफल रहा, लेकिन विमान के पायलट कॉकपिट में रडार का वीडियो सुरक्षित रखा गया और जब लोगों ने रडार वीडियो का विश्लेषण किया
तो उन्होंने पाया कि इस उड़न तश्तरी की प्रदर्शन क्षमता झात किसी भी विमान की क्षमता से कहीं अधिक थी।